ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज प्रस्तुत है केनोपनिषद का तृतीय खंड। प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बताने के लिए यह कहा गया कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से आपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, वह तो उससे भी अधिक विस्तृत है। वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की ही महिमा है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। मंत्र में आगे जो बताया गया है, ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहेयन्तत ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। अर्थात परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य ना करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने में लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया है। तद्धैषा विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव तन्व्यजानत किमिदं यक्षमिते। अर्थात देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते हैं? अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प, उनका घमंड चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित हो गए। उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखने और विचार करने लगे कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। ते अग्निं ब्रुवन् जातवेद एतद् विजानेहि किमिदं यक्षमिते तथेति। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देख करके मन ही मन सहम से गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो गए। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता करते हैं, पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी से उनका गौरवयुक्त नाम जातवेदा है। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा, हे जातवेदा,
आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, घमंड था, अहंकार था, और अहंकार ही इंसान को ले डूबता है। अतः उन्होंने कहा अच्छी बात है, अग्निदेव ने कहा अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूँ। तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोऽसीत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जात वेदा वा अहमस्मीति। अग्नि देवता ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा आप कौन हैं? अग्नि ने सोचा मेरे तेज पुंज स्वरूप को भी सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने गुस्से में आकर उत्तर दिया मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। तब यक्ष रूपी ब्रह्मा ने अग्नि से पूछा तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमिति अपेदं सर्वं दहेयं यदेदं पृथिव्यामिति। अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर घमंड को देखते हुए, अहंकार को देखते हुए ब्रह्मा ने अनजान की भांति कहा अच्छा आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा, सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यहाँ तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया मैं क्या कर सकता हूं, इसे आप जानना चाहते हैं? अरे मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर कर दूं। अग्निदेव का घमंड बोल पड़ा तस्मै तृणं निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत् एव निववृते नैतदशकं विज्ञातं यदेतद् यक्षमिति। अग्नि देवता के पुनः गर्वोक्ति सुन करके, घमंड को देख करके, अहंकार को देख करके, सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्मा परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा सा तिनका डाल करके कहा आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी आंच भी नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नि तत्व है, जो दाह की शक्ति है, दहन करने की शक्ति है, वह शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहाँ से आएगी। अग्निदेव इस बात को ना समझकर ही डींग हाँक रहे थे। उनका अहंकार, इस बात को ना समझने के कारण ही अहंकार बोल पड़ रहा था। पर जब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका। बंधु, ब्रह्मा ने अपनी उस शक्ति को रोक लिया जो शक्ति अग्निदेव के पास दाहकता को देने वाली थी। जब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका। तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हत प्रतिज्ञ और हत प्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है।
मित्रों, इसके बाद वायुदेव का भी घमंड चूर होता है। अग्रे मंत्र में अथ वायुम ब्रुवन् वायवे तद विजानेहे किमेतद्यक्षमिते तथेते। जब अग्निदेव असफल होकर के लौट गए, तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि शक्ति का गर्व था, घमंड था, अहंकार था। अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, मैं अभी पता लगाता हूँ। तदभ्यद्रवत् तमभ्यवदत् कोशेते वायुर्वा अहमस्मेत्यब्रवीन् मातरिस्वा वा अहमस्मेते। वायु देवता ने सोचा, अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, कि अग्नि कहीं कोई भूल कर गए होंगे, कोई भूल हो गई होगी कि वो नहीं जला पाए। नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कौन बड़ी बात है। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझी को मिलेगा। वायुदेव भी घमंड में आ गए। यह सोच करके वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुँचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन हो? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ। मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है। यक्ष रूपी ब्रह्म ने वायु से पूछा, तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमिति अपेदं सर्वमाददेयं यदिदं पृथिव्यामिते। वायु की भी वैसी ही गर्वोक्ति सुनकर अहंकार को देखते हुए परब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा, आप वायु देवता हैं और मातृस्वा भी? अंतरिक्ष में बिना ही इस आधार के विचरण करने वाले भी आप ही हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर आप या तो बताइए कि आप में शक्ति क्या है, कौन सी शक्ति आप में है ऐसी, आप क्या कर सकते हैं। इस पर वायुदेव ने भी अग्नि की भांति पुनः अहंकार से भरे हुए उत्तर दिया, मैं चाहूँ तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूँ, उड़ा दूँ। वायुदेवी घमंड के मारे बोल पड़े। तो वायुदेव के घमंड को भी चूर करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने जो यक्ष के रूप में थे प्रक्रिया शुरू कर दी। तस्मै तृणं निदधा वेतदादस्येति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाका दातुं स तत् एव निवृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद् यक्षमिते। वायु देवता के भी पुनः ऐसी ही गर्वोक्ति सुन करके सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डाल करके कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तिनके को उड़ा करके दिखा दीजिए। वायु देवता भी मानो इसको अपना अपमान समझा। वायु देवता ने भी इसे अपना अपमान समझ लिया और वे सहज ही उस तृण के पास पहुँचे, उस तिनके के पास पहुँचे, उसे उड़ाना चाहा। जब वो पूरा जोर लगा दिया, जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति भी लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा वायुदेव की वो शक्ति रोक ली गई थी, क्योंकि उस परमात्मा के द्वारा ही वायुदेव को वो शक्ति मिली हुई थी। तो शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसके तिनके सा तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की भांति हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाए वहाँ से लौट आए एवं देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। अथेन्द्रम अब्रुवन् मघवन्नेतद् विजानेहि किमेतद्यक्षमिते
तथेते तदभ्यद्रवत् तस्मात् तिरोदधे। जब अग्नि और वायुदेव अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर के लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महाबली देवराज इंद्र, अब आप ही जाकर के पूरा पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आप तो सभी देवताओं के भी राजा हो। इंद्र बहुत अच्छा कह करके तुरंत यक्ष के पास पहुंच गए। उस पर ब्रह्म परमात्मा जो यक्ष के रूप में थे उनके पास पहुंच गए। इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहाँ पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, क्योंकि इंद्र देव उन अग्निदेव और वायुदेव से भी अधिक घमंडी था। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्मा ने उनको वार्तालाप का भी अवसर नहीं दिया। परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्धान हो गए। स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगां बहुशोभमानामुमा हैमवतीं ताहोवाच किमेतद्यक्षमिते। यक्ष के अंतर्ध्यान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्नि वायु की भांति वहाँ से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि जहाँ दिव्य यक्ष था, ठीक उसी जगह पे अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई हैं। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। इंद्र ने भक्तिपूर्वक उनसे कहा, भगवते, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा करके मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया, वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ है। मित्रों, इसी के साथ हमारा केनोपनिषद का यह तृतीय खंड भी संपन्न होता है। इससे भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसी की कृपा से चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली है, वो हर व्यक्ति उसी की कृपा का पात्र है। उस परब्रह्म परमात्मा की कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। अग्निदेव का घमंड भी चूर हुआ, वायुदेव का घमंड भी चूर हुआ। इसलिए अहंकार से हमेशा बचने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हमारा यह केनोपनिषद का तृतीय खंड यहीं संपन्न होता है। अग्रिम वीडियो में हम पुनः आपके बीच में उपस्थित होंगे केनोपनिषद के चतुर्थ खंड को लेकर के। आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारा प्रत्येक वीडियो जो आध्यात्मिक विद्या से ओतप्रोत होता है वो आप तक पहुंच पाए, आप उसका आनंद ले पाएं। आपका भी इस तरह सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना एक पुण्य का ही कर्म होगा, क्योंकि इस तरह की आध्यात्मिक विद्या को समाज तक पहुंचाना, इस तरह की भारतीय संस्कृति में जो हमारी आध्यात्मिक विद्या है उनका प्रचार प्रसार करना हम सभी का परम कर्तव्य है। अतः सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ ओम श्री परमात्मे नमः।